यूपी के जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्र टेनी द्वारा लखीमपुर में पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता को लेकर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद का बेतुका बयान सामने आया है। जहां जालौन पहुंचे मंत्री बाबूराम निषाद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री किसी के साथ अभद्रता कर ही नहीं सकते। मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके साथ ही वह अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लग गए। मंत्री बाबूराम का यह बयान किसी चोरी और सीना चोरी की कहावत को चरितार्थ करता नजर आ रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार के दर्ज प्राप्त मंत्री बाबूराम निषाद जालौन के उरई पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों संग बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं पत्रकारों द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा टेनी द्वारा लखीमपुर में पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता के मामले पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने पत्रकारों को ही दोषी ठहरा दिया। इतना ही नहीं, मंत्री बाबूराम निषाद ने कहा कि वह किसी के साथ अभद्रता कर ही नहीं सकते। जो वीडियो पेश किया जा रहा है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके बाद वह केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लग गए। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार के मंत्रियों द्वारा कई बार लोगों से अभद्रता के मामले सामने आए हैं और उनकी ही सरकार के मंत्री उनके कारनामों पर पर्दा डालते रहे हैं। जालौन से फहीम खान की रिपोर्ट। हाँ जी, एक पर्चा केंद्रीय गृह मंत्री से पत्रकार का प्रश्न पूछना गलत था या जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया एक केंद्रीय गृह मंत्री जिस पद पर बैठे हुए हैं वो उनका व्यवहार गलत था या पत्रकार गलत था? ये विषय हालांकि मेरे संज्ञान पे नहीं है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा किसी का अपमान, किसी को गलत शब्द संभव ही नहीं है। अब कारण क्या है, विषय क्या है, उस विषय की गहराई जानकारी मुझे नहीं। वीडियो में 8 बार पत्रकारों को बुरा भला कहा। वो वीडियो कई तरीके से तोड़ मरोड़ कर जोड़ा गया, जोड़ घटाकर चलने का विषय भी आता है। 4.5 साल आप गरीबों की तरफ नहीं देखे, आप 3 महीने बचे हैं तब आप राशन, तेल, घी, चावल सब दे रहे हैं, तो 4.5 साल की आप पूर्ति का 3 महीने में कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में और इस जिले में गरीबों के आवास, गरीबों को शौचालय, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, राशन का वितरण, कोरोना काल में जब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता छुपे बैठे थे अपने अपने घरों में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और मंत्री, मुख्यमंत्री जनता की सेवा में खड़े थे। लॉकडाउन था, किसी को निकलने की अनुमति नहीं थी मंत्री जी। लॉकडाउन था, किसी को निकलने की अनुमति नहीं थी। आपके विधायक मंत्री कहाँ थे? हमारे कार्यकर्ता जो बाहर प्रदेशों से आ रहे थे उनकी सेवा में लगे थे। उनकी सेवा में उनका साधन, उनको खाना, मोदी रसोई और योगी रसोई निरंतर संचालित हो रही थी। राशन वितरण भी त्राही त्राही मची हुई थी क्योंकि मजदूर बेसहारा हो गया था और मजदूर के स्तर पर जो बेरोजगारी बढ़ी थी, खाने के लाले पड़े हुए थे। हमारी सरकारों ने ये करके दिखाया है। 15 करोड़ लोगों को राशन वितरण उत्तर प्रदेश में सिर्फ किया गया है। अब आप पूरे देश की क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। राशन की जो योजना है इसको लाने में क्या देरी नहीं हुई? कतई देरी नहीं हुई है। टाइम से राशन वितरण की जो योजना थी उसको लागू किया गया है। चुनाव नजदीक है, 3 कृषि बिल जो आए थे उनमें कुछ ना कुछ विशेषताएं थी, लेकिन विशेषताएं विपक्ष को और कुछ तथा कथित किसानों को समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, आगे कोई बस लास्ट क्वेश्चन। किसान सम्मान निधि नहीं पहुंच रही है लोगों के खाते में, इस पर क्या करेंगे? किसान सम्मान निधि, ये प्रश्न जो आपका है ठीक नहीं है। किसान सम्मान निधि जो भी योजना है वो समय अनुरूप किसानों के खाते में पहुंच रही है।
यही तो विशेषता है इस सरकार में। लोग अभी भी 1076 पे जो है उस पर कॉल करके कंप्लेंट लिखवा रहे हैं। कुछ न कुछ समस्याएं अनंत है समाज की, समस्याएं समाज की अनंत हैं, कुछ न कुछ शेष रहेंगी। उनको पूरा करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ही लेती है और भारतीय जनता पार्टी ही पूरा करेगी। ठीक है। मंत्री जी, एक सवाल है आपसे जनता के लिए। आप कह रहे हैं विश्वास जीतने के लिए रैली निकाली जा रही है, लेकिन मोदी जी ने कहा था बुंदेलखंड में अवैध खनन नहीं होगा बालू, लेकिन बुंदेलखंड में अवैध खनन चरम पर है। किसानों की खड़ी फसल पे ट्रक निकल रहे हैं, प्रशासन से शिकायत करते हैं वो लोग, लेकिन प्रशासन जांच निरीक्षण करते हैं फिर भी कार्रवाई नहीं। मैं बता दूं, अवैध खनन की जहाँ तक बात है, पहली बार पार्टी ने और सरकार ने ऐसी पारदर्शिता व्यवस्था लागू की है, पारदर्शी व्यवस्था, जिसमें अवैध खनन कोई पर्टिकुलर स्थान पर हो सकता है, कहीं हो सकता है, लेकिन जो सामूहिक रूप से जो सरकार की पॉलिसी आई, उस पॉलिसी से आपको पता है कितना बड़ा राजस्व है। पिछली सपा बसपा के कालखंड में 10 साल में राजस्व नहीं आया था जितना यहाँ 1 साल में आया, और बड़ी पारदर्शी व्यवस्था से पट्टे हुए हैं। और लगभग जो मेरा अंदाज़ा है, जो मुझे जानकारी है कि अवैध खनन कहीं नहीं हो रही, और जहाँ भी हो रहा है उसमें कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और अगर ऐसी कोई बात है व्यक्तिगत तो हमें बताइए, हम उस पर अधिकारी से कहेंगे। आपके समाज के लोगों का कहना है, आपकी पार्टी के लिए, कि नाम नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने कहा कि सरकार में हमारी सरकार है और हमें ही जो है मत्स्य के ठेके नहीं मिल रहे हैं। जो नियम है उसके अनुरूप समाज को हक अधिकार मिल रहा है। हक अधिकार रोटी और मकान का नहीं मिला था, वो अधिकार इस समाज को मिल रहा है और सम्मान मिल रहा है।